सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में एफआईआर कॉपी आई सामने। एफआईआर कॉपी में लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप की तरफ से मिली धमकी का जिक्र। सिद्धू मूसेवाला के पिता ने की थी शिकायत, सिद्धू को वसूली की मिल रही थी धमकी की वजह से बुलेट प्रूफ कार ली थी। मूसेवाला हत्याकांड में बड़ा खुलासा, जब्त की गई गाड़ियों पर फर्जी नंबर प्लेट होने की बात सामने आई। गाड़ियों में लगाए गए थे दिल्ली के फर्जी नंबर प्लेट। मूसेवाला हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी गठित। पंजाब डीजीपी का खुलासा, बिश्नोई गैंग का हत्या में हाथ, 2 लोगों ने सिद्धू की जीप पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। पंजाबी गैंग सिद्धू मूसेवाला की हत्या, हथियारबंद बदमाशों ने मूसेवाला को मारी 20 गोलियां। डॉक्टरों के मुताबिक मूसेवाला लाने से पहले ही हो चुकी थी। मूसेवाला अस्पताल में लाने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। शनिवार को पंजाब सरकार ने घटाई थी मूसेवाला की सुरक्षा। 6 से 4 गार्ड्स कम किए गए थे। 2 गार्ड्स को अपने साथ नहीं लेकर गए थे सिद्धू मूसेवाला। सिद्धू मूसेवाला पर हमले के पहले का सीसीटीवी आया सामने। तस्वीर में नजर आई मूसेवाला की काली जीप, सीसीटीवी में नजर आ रही सफेद गाड़ी लावारिस बरामद। मूसेवाला हत्याकांड में पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया। मूसेवाला पर 10 मिनट तक हथियारबंद बदमाशों ने फायरिंग की। काले रंग की गाड़ी से आए थे बदमाश। हत्या में गैंगस्टर गोल्डी बरार का नाम शामिल। सिद्धू मूसेवाला के परिवार के प्रदर्शन, थाने के बाद मूसेवाला की मां ने किया इंसाफ के लिए प्रदर्शन। पंजाब सीएम भगवंत मान ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या पर जताया दुख, ट्वीट कर लिखा, हत्याकांड में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, शांति व्यवस्था बनाए रखे जनता। दिल्ली सीएम केजरीवाल ने पंजाब सीएम भगवंत मान से फोन पर की बात, ट्वीट कर लिखा, सिद्धू मूसेवाला की हत्या से बेहद दुखी, दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा पर बीजेपी ने उठाए सवाल। समित पात्रा ने कहा, सुरक्षा हटाने की जानकारी सार्वजनिक करना गलत। पंजाब की कानून व्यवस्था पर बीजेपी ने उठाए सवाल। कहा, दिल्ली से रिमोट के जरिए चलाई जा रही पंजाब की सरकार। मूसेवाला की हत्या पर भावुक हुए बीजेपी नेता सिरसा। कहा, मूसेवाला की हत्या के लिए पंजाब सीएम जिम्मेदार, सुरक्षा हटाना हमले का सीधा संदेश। केजरीवाल की घटिया राजनीति ने ली मूसेवाला की जान। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने मूसेवाला की हत्या को बताया राज्य प्रायोजित हत्या। कहा, क्या भगवंत जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देंगे। सिद्धू मूसेवाला की हत्या पर कैप्टन अमरिंदर सिंह का ट्वीट, लिखा, पंजाब में कानून व्यवस्था फेल। मूसेवाला की हत्या पर उमर अब्दुल्ला ने पंजाब सरकार पर उठाए सवाल, ट्वीट कर लिखा, सुरक्षा हटाना गलत, सुरक्षा का आधार व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। नेपाल के लापता विमान का मुस्तांग में मलबा मिला। कल उड़ान भरने के बाद तारा एयरक्राफ्ट के विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। नेपाल का लापता विमान क्रैश, लाचन नदी के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ तारा एयरलाइंस का यात्री विमान। नेपाल के मुस्तांग में मिला विमान का मलबा। नेपाल के यात्री विमान में 4 भारतीय भी शामिल थे। एक ही परिवार के 4 सदस्य धनु त्रिपाठी, ऋतिका त्रिपाठी, वैभवी त्रिपाठी लापता। पोखरा से 19 यात्रियों को लेकर विमान ने भरी थी उड़ान। कैप्टन के फोन की आखिरी लोकेशन मिली। प्रशासन ने आखिरी लोकेशन के पास चलाया था तलाशी अभियान। उड़ान भरने के 20 मिनट बाद टूटा था विमान का संपर्क। 4 भारतीयों समेत विमान में 13 नेपाली, 2 जर्मन नागरिक भी थे सवार। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने आपातकालीन नंबर जारी किया। 4 लापता भारतीय मुंबई के रहने वाले। ज्ञानवापी मामले में पक्षकारों को आज सौंपा जाएगा वीडियो और फोटो। कोर्ट सौंपेगा दोनों पक्षों को वीडियो और फोटोग्राफ्स। ज्ञानवापी मामले पर आज अहम सुनवाई। वाराणसी के जिला और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ज्ञानवापी मामले की आज होगी सुनवाई। ज्ञानवापी से जुड़े सभी मामलों की आज होगी सुनवाई। जिला जज और फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई। ज्ञानवापी से जुड़े नए केस को जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण के आदेश पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में किया गया है ट्रांसफर। मंगलवार को सिविल जज की कोर्ट में याचिका की गई थी दाखिल। याचिका में हिंदुओं को परिसर पर तमाम सबूत सौंपे जाने की मांग। लखनऊ के सिविल कोर्ट में आज टीले वाली मस्जिद के सर्वे पर सुनवाई। हिंदू पक्ष ने कोर्ट से मस्जिद के सर्वे कराने की मांग की। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। गुंडेपुरा में सेना ने 2 आतंकियों को किया ढेर। जम्मू कश्मीर के पुंछ के पास बग्यालदरा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। नियंत्रण रेखा के पास 49 किलो मादक पदार्थ पकड़ा गया। जम्मू कश्मीर में कठुआ के राजबाग में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान की ड्रोन साजिश को सेना के जवानों ने किया नाकाम। सेना के जवानों को मिला था ड्रोन। सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में ड्रोन से किया हथियार जब्त। पेलोड समेत 7 अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, 7 मैग्नेटिक बम बरामद। कोलकाता में तुर्तुक सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले लांस नायक कुटिया को श्रद्धांजलि दी गई। मेदिनीपुर में उनके पैतृक गांव में नम आंखों के बीच पंचतत्व में विलीन हुए लांस नायक।
मोदी सरकार के 8 साल पूरे। बीजेपी आज से 14 जून तक चलाएगी जनसंपर्क अभियान। अभियान में बीजेपी पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता होंगे शामिल। बीजेपी सरकार के 8 साल पूरे होने पर गृह मंत्री अमित शाह ने किया ट्वीट। लिखा, पीएम मोदी ने गरीबों और वंचितों को उनके अधिकार दिए। ऐतिहासिक उपलब्धियों से परिपूर्ण इन 8 वर्षों की सभी देशवासियों को बधाई। केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जेपी नड्डा रिपोर्ट टू नेशन किताब का करेंगे विमोचन। बीजेपी मुख्यालय में शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर बोले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीएम के 8 साल के कामकाज की कोई तुलना नहीं हो सकती है। उनका काम बेमिसाल। 8 साल में उन्होंने भारत का मान सम्मान पूरी तरह से दुनिया में बढ़ाया। प्रधानमंत्री जी के 8 साल वो बेमिसाल हैं और 8 सालों में उन्होंने भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ाया है। हर क्षेत्र में भारत एक मजबूत भारत के रूप में खड़ा हुआ है, मजबूत भारत के रूप में आगे आया है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी अपने राजनीतिक सफर के 8 साल पूरे होने पर रिपोर्ट कार्ड पेश किया और संसदीय क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा दिया। हमें इस बात की खुशी है कि हम ऐसे नेता के साथ चलते हैं जो कहते हैं कि आप अपना हिसाब किताब एक सेवक की तरह मालिकों को देते रहो। तो आज हमने भी अपना हिसाब किताब दिया है। यूपी विधानसभा के सत्र का 7वां दिन आज विधानसभा में आज बजट पर होगी चर्चा। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। यूपी में 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को राज्यसभा भेजेगी बीजेपी। मध्य प्रदेश में राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर सियासत तेज। बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया आरोप। कहा, कांग्रेस ओबीसी विरोधी है। असम सरकार का बड़ा फैसला। मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय के लोगों को दिया जाएगा अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सख्त योगी सरकार। यूपी के 11 आईपीएस अधिकारियों का सीएम योगी ने किया तबादला। कैप्टन अमरिंदर सिंह के भ्रष्टाचार के आरोपों पर पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा का पलटवार। का भ्रष्टाचार के सबूत दे कैप्टन अमरिंदर। सरकार करेगी कड़ी कार्रवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम फॉर चिल्ड्रन योजना के कार्यक्रम में होंगे शामिल। योजना के तहत बच्चों को सौंपेंगे हेल्थ कार्ड। राणा दंपति पर अमरावती में एफआईआर। देर रात लाउडस्पीकर बजाने और सड़क जाम करने का आरोप। महाराष्ट्र पुलिस ने 3 मामलों में दर्ज की एफआईआर। गुजरात के अहमदाबाद में खेल परिसर की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रखी नींव। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी रहे मौजूद। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भरी हुंकार। कहा, हरियाणा में आने वाला है तूफान। एक मौका दीजिए, हरियाणा के स्कूलों को बदल कर रख दूंगा। हरियाणा में केजरीवाल ने चुनावी रैली को किया संबोधित। कहा, दिल्ली के सरकारी स्कूल शानदार। अमीरों के बच्चे भी अब सरकारी स्कूल में आ रहे हैं। देवबंद में जमीयत का जलसा खत्म। ज्ञान वापी मथुरा पर प्रस्ताव पेश। बिना नाम लिए केंद्र सरकार पर मोदी ने साधा निशाना। ट्रिपल तलाक कानून को जमीयत की चुनौती। कहा, शरीयत के हिसाब से तलाक देंगे। शरीयत में दखल बर्दाश्त नहीं। समान नागरिक संहिता पर मदनी का भड़काऊ बयान। कहा, समान नागरिक संहिता का विरोध करेंगे। कोई कानून मुसलमानों को शरीयत पर चलने से नहीं रोक सकता। रिपब्लिक भारत से बोले बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक। का जमीयत के लोग माफी मांगे। कट्टरपंथ देश में नहीं चलेगा। पूछा, हजारों मंदिर तोड़ने पर जमीयत क्यों चुप। रिपब्लिक भारत से बोले बीजेपी नेता मोहसिन रजा। का यूसीसी जनहित में देश में शरिया कानून नहीं चलेगा। लखीमपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में होगी सुनवाई। पुणे की डिफेंस एकेडमी में एनडीए की 142वीं पासिंग आउट परेड समारोह में शामिल हुए एयर चीफ मार्शल विवेक चौधरी। यूपी के बरेली से धर्म परिवर्तन का मामला आया सामने। हिंदू संगठनों ने किया हंगामा। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बांग्लादेश के रेल मंत्री नूरुल इस्लाम रायबरेली की लालगंज में मॉडर्न कोच फैक्ट्री का जायजा लेंगे। नूरुल इस्लाम के स्वागत के लिए रेलवे स्टेशन पर व्यवस्था चाक चौबंद। असम पुलिस ने सिलचर से 26 रोहिंग्याओं को हिरासत में लिया। पुलिस का दावा, जम्मू से आ रहे थे सभी 26 रोहिंग्या। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों पर प्रशासन की कार्रवाई। पुलिस ने 4 करोड़ की संपत्ति पुलिस ने जब्त की। रायबरेली में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन ने सख्ती बरती। दबंगों के अवैध कब्जों वाली संपत्तियों पर चलाया गया बुलडोजर।
यूपी के झिंझाना में अवैध कब्जे पर चला सीएम योगी का बुलडोजर। पुलिस ने बिना अनुमति चल रहे स्विमिंग पूल को कराया खाली और बंद कराए गए एक युवक को गिरफ्तार किया।